हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आज जो है हमारी ईवीएस की क्लास 10th है। ये जो है हमारी लास्ट क्लास है। इसमें हम एनसीएफ 2005 क्या कहता है ये डिस्कस करेंगे। एनसीएफ 2005 ये डिस्कस करेंगे कि जो एनसीएफ है उसने ईवीएस को लेकर क्या कहा। और इससे पहले मैं 9 क्लासेस ले चुकी हूँ। जिसने वो अटेंड नहीं की है वो अटेंड कर लेना, क्योंकि वो सेशन आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे। और चलो शुरू करते हैं हमारी 10th क्लास, जो कि एनसीएफ 2005 के बारे में है। एनसीएफ 2005 इसने जो ईवीएस का सिलेबस है वो 6 पार्ट्स में डिवाइड किया, 6 थीम्स बनाई। थीम के अकॉर्डिंग अब 6 ब्रॉड थीम्स हैं, या हम मेन भी कह सकते हैं। 6 मेन थीम्स। फर्स्ट, फैमिली एंड फ्रेंड्स। फैमिली एंड फ्रेंड्स। सेकेंड थीम है फूड। थर्ड, वाटर। फोर्थ है हमारा शेल्टर। फिफ्थ, ट्रैवल। सिक्स्थ है हमारा थिंग्स वी मेक एंड डू। तो फ्रेंड्स, ये हमारी कुछ 6 थीम्स हैं जो एनसीएफ ने डिसाइड की कि सिलेबस हमारा इसके अकॉर्डिंग रहेगा, ताकि ये चीजें जो है आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करती हैं और बच्चा जो है जल्दी समझ पाएगा, अपने एनवायरनमेंट से जुड़ पाएगा। तो इसलिए ईवीएस को इन 6 थीम्स में डिवाइड किया गया एनसीएफ 2005 में। ये 6 थीम के अकॉर्डिंग ही हमने अपना सीटेट का भी सिलेबस एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कवर किया था। आइए अब हम चलते हैं सब थीम्स की ओर। इन थीम्स की भी सब थीम्स हैं, इन 2 की ही हैं, ज्यादा की नहीं है। पर आप बेसिकली ये 6 थीम्स याद रखोगे, आपका काम तब भी चल जाएगा। बाकी 2 थीम्स की कुछ सब थीम्स हैं, जैसे कि फैमिली एंड फ्रेंड्स। फैमिली एंड फ्रेंड्स, इसके सब थीम्स क्या होंगी। इसकी सब थीम्स है वर्क एंड प्ले, रिलेशनशिप्स, वर्क एंड प्ले, और थर्ड है हमारी प्लांट्स, एनिमल्स। ये हमारी कुछ 4 सब थीम्स है फैमिली एंड फ्रेंड्स की। इसके बाद जो है हमारा सेकंड, फूड की भी कुछ सब थीम्स हैं। ये 4 थीम हो गई फैमिली एंड फ्रेंड्स की। रिलेशनशिप्स, वर्क एंड प्ले, प्लांट्स, एनिमल्स। अब हम बात करते हैं फूड की। फूड में जो है पहला टेस्टिंग, फिर डाइजेस्टिंग, और इसके बाद हमारा कुकिंग, फिर हमारा प्रिजर्विंग फूड, यानी कि प्रिजर्विंग, टेक्निक, जो हम खाना स्टोर करते हैं, फूड प्रिजर्व करते हैं, वो कैसे होगा। तो ये सब जो है इसकी फूड के अंदर सब थीम्स है। और लास्ट है हमारी सब थीम फार्मर्स एंड हंगर। तो ये है हमारी 5 सब थीम इसकी फूड की। इससे पहले हमने 6 थीम्स डिस्कस की, फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, वाटर, शेल्टर, ट्रेवल, थिंग्स वी मेक एंड डू। इसके अंदर अब सब कुछ सब थीम्स है जो कि फैमिली एंड फ्रेंड्स के अंदर है और फूड के।
फैमिली एंड फ्रेंड्स के अंदर ये 4 है, रिलेशनशिप्स, वर्क एंड प्ले, प्लांट्स, एनिमल्स, फूड, उसके बाद टेस्टिंग, डाइजेस्टिंग, कुकिंग, प्रिजर्विंग टेक्निक, फार्मर्स एंड हंगर, ये किसके अंदर है? फूड के अंदर। तो ये कुछ सब थीम्स और थीम्स हमने डिस्कस की। आप लोग एक बार इसको नोट कर लो, फिर मैं इसको रब कर देती हूँ। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ईवीएस के सिलेबस की। ईवीएस के सिलेबस की अब हम बात कर लेते हैं। तो ये कहते हैं कि इसमें जो है बुक का क्या रोल है, बुक के बारे में बात करते हैं। बुक जो है वो चाइल्ड सेंटर्ड है। बुक के बारे में यहाँ बात की गई है, बुक कैसी है? चाइल्ड सेंटर्ड है। इंटीग्रेटेड साइंस और सोशल साइंस एंड सोशल साइंस को इकट्ठे पढ़ाया गया है। थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ क्लास में जो है ईवीएस की बुक है। और फर्स्ट और सेकेंड क्लास में ईवीएस की बुक जो है नहीं है। ईवीएस जो है हम मैथमेटिक्स और हम लैंग्वेज सब्जेक्ट के थ्रू पढ़ते हैं। वहीं पर हमें थोड़ी बहुत ईवीएस से रिलेटेड चीजें कि बच्चा कैसे अपने एनवायरनमेंट से कनेक्ट करे, ये सब हमें एग्जाम्पल्स के रूप में छोटे छोटे एनवायरनमेंट से जोड़ता हुआ ये चीजें मिलेंगी किसके अंदर? हमारी बुक के अंदर। जो ईवीएस का सिलेबस किसके द्वारा डिसाइड है? एनसीएफ द्वारा डिसाइड है कि फर्स्ट और सेकेंड क्लास में ईवीएस की कोई बुक नहीं होगी और थर्ड फोर्थ फिफ्थ में जो है ईवीएस की बुक होगी। और जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक ऐसी होगी कि बच्चा जो है अपनी नॉलेज जो है खुद कंस्ट्रक्ट करेगा। ठीक है, नॉलेज कंस्ट्रक्ट कौन करेगा? खुद चाइल्ड करेगा। तो बुक हमें, और जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो रूट लर्निंग को भी प्रमोट नहीं करती, रूट लर्निंग को प्रमोट नहीं करती। टेक्स्ट बुक में जो है बिल्कुल जेन्युइन चीजें आसपास के एनवायरनमेंट से जोड़कर बच्चे को कनेक्ट कर कर ईवीएस समझाई गई है। टेक्स्ट बुक के थ्रू बच्चा अपनी नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट कर पाएगा, ना कि वो रूट लर्निंग करेगा। और इसके बाद जो है हमारा पॉइंट है, तो जो बुक के बारे में है, एनसीएफ कहता है कि जो 1986 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी, न्यू पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, न्यू पॉलिसी ऑफ एजुकेशन जैसे कि डिसाइड किया था कि जो एजुकेशन है वो चाइल्ड सेंटर्ड हो। तो एनसीएफ के थ्रू जो सिलेबस डिसाइड किया गया ईवीएस का वो बिल्कुल उसी तरीके का है। तो इससे हेल्प मिलेगी कि जो सिलेबस है वो पूरा चाइल्ड सेंटर्ड है। तो ये कुछ बातें थी।
और इन्होंने जो है स्कूल, घर और कम्युनिटी, स्कूल, होम एंड कम्युनिटी, इनके बीच में जो है गैप डिमिनिश करने की बात की है, कम करने की बात की है। गैप कैसा होना चाहिए इनके बीच? डिमिनिश होना चाहिए। तो ये एक बात हुई कि स्कूल, होम एंड कम्युनिटी, इनके बीच में गैप कैसा होगा? डिमिनिश्ड होगा, मतलब कि इनको एक दूसरे के समीप लाया जाए। अगर आप अपनी डीएलएड की बुक्स भी ध्यान से पढ़ते हैं या बीएलएड की, तो उनमें भी ये बातें साफ लिखी हुई हैं कि जो समुदाय है वो परिवार का एक हिस्सा हो, और परिवार जो है समुदाय, परिवार और स्कूल, ये तीनों जो है एक ही एकजुट हो। परिवार और स्कूल जो है या समुदाय की जो चीजें हैं वो स्कूल इस्तेमाल कर पाए, और जो स्कूल के पास ग्राउंड होता है वो समुदाय जो है इस्तेमाल कर पाए। वो इसीलिए कहा गया है कि है ना, जो चीजें हैं, मतलब कि हम समाज के साथ अगर कॉन्ट्री करेंगे और समाज हमें कोऑपरेट करेगा, तो जो हमारे बच्चे होंगे उनमें कोलैबोरेशन की और इस तरीके की जो भावनाएं हैं वो विकसित होंगी। तो ये एक बात हुई, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, मैं इसको रब कर देती हूँ। ठीक है, अब जो है एक और बात कही गई ईवीएस के सिलेबस में कि जो टेक्स्ट बुक है वो ओनली सोर्स नहीं होगी, ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं। क्या कहा गया ईवीएस के सिलेबस के बारे में कि जो टेक्स्ट बुक है वो ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं होगी। बच्चा जो है आसपास में एनवायरनमेंट से मैगजीन्स, न्यूज़पेपर और जो है पीपल, इन सब से भी कनेक्ट करके सब कुछ सीखेगा। तो मतलब कि जो टेक्स्ट बुक है वो ओनली सोर्स ऑफ एजुकेशन नहीं होगा। मैगजीन, न्यूज़पेपर, पीपल, जो भी हमारा आसपास का एनवायरनमेंट है, बच्चा सभी से सब कुछ सीखेगा। तो ये सारे ही रिसोर्सेज जो है बच्चे के लिए काम आएंगे। ये सब एक रिसोर्स के रूप में देखे गए हैं कि कैसे जो है बच्चा हर तरह से, हर चीजों से, अपने आसपास से कैसे सीखता है। टेक्स्ट बुक जो है वो सिर्फ एक माध्यम नहीं है ज्ञान बढ़ाने का। ये जो है एनसीएफ द्वारा माना गया कि जो टेक्स्ट बुक होंगी बस वही जो है नॉलेज गेन नहीं कराएंगी, बाकी चीजें भी नॉलेज गेन कराएंगी। तो ये एक बात हुई जो हमने ईवीएस के सिलेबस के बारे में डिस्कस की। इसको भी नोट कर लो, फिर मैं इसको रब कर देती हूँ। इसके बाद जो है एनसीएफ ने बात की कि जो है वजन को घटाया जाए, ठीक है, लेसर द बर्डन, लेसर द बर्डन। ये एक बात हुई कि इन्होंने क्या कहा कि भाई जो टाइम टेबल है बच्चे का वो कैसा करना है, फ्लेक्सिबल टाइम टेबल। ऐसा नहीं कि बच्चा जो है वो सारे दिन पढ़ता ही रहता है और वो मेंटली इतना डिस्टर्ब हो जाए कि एक टाइम बाद उसको पढ़ाई बोरिंग लगने लग जाए या पढ़ाई के नाम से वो भागने लग जाए। तो टाइम टेबल कैसा हो, फ्लेक्सिबल हो, उसमें पढ़ने का भी टाइम हो, खेलने का भी हो, आसपास एनवायरनमेंट से कनेक्ट कर पाए। इस तरीके से जो है सारी चीज जो है सिस्टमेटिक मैनेज हो। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट में फ्रेंड्स बात की गई है कि जो स्कूल टीचर है, स्कूल टीचर एंड प्रिंसिपल
जो है एनकरेज करेगा किसको, चिल्ड्रंस को, कि वो अपने और एफर्ट्स डालें और मतलब अच्छा कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। इससे जो है बच्चा और बेहतर कर पाएगा। तो जो स्कूल जो है, स्कूल टीचर और प्रिंसिपल का बहुत बड़ा रोल है, तो वो जो है बच्चों को एनकरेज करेंगे। फिर उसके बाद जो है हमारी टेक्स्ट बुक के बारे में कहा गया है कि इफेक्टिव टेक्स्ट बुक हो, इफेक्टिव टेक्स्ट बुक ऐसा ना हो कि इतना बोरिंग हो, कुछ पिक्चर्स हो, कुछ नया ऐड किया गया हो, ताकि बच्चा जो है इंटरेस्टिंग वे में उसको कर पाए। फिर उसके बाद अपॉर्चुनिटीज दी जाए बच्चे को। ये एक बात हुई कि बच्चे को बोलने का मौका दिया जाए, क्योंकि उससे जो है उसके आइडियाज बाहर आएंगे और उसके बारे में भी जानने को मिलेगा और उसके थॉट्स को हम डायरेक्शन दे पाएंगे। उसके बाद जो है डिस्कशंस होने चाहिए। डिस्कशंस होने चाहिए किसमें, छोटे छोटे ग्रुप में, इन स्मॉल ग्रुप्स। तो छोटे छोटे ग्रुप में क्या होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए। और जो है टेक्स्ट बुक को जो मतलब कि कंसेप्चुअली उसमें रट्टाफिकेशन, और जो है टेक्स्ट बुक में डेफिनेशंस, को जो है प्रमोट नहीं किया जाएगा। एग्जाम्पल्स के थ्रू बच्चे को पढ़ाया जाएगा और बच्चे की जो कंसेप्ट है उसको बेहतर किया जाएगा, बच्चे को रियल लाइफ से जोड़ा जाएगा, तभी चीजें जो है कनेक्ट करके पढ़ाई जाएंगी। उसके बाद हम कह सकते हैं कि बच्चे को जो है वो स्पेस देना है, बच्चे को एक्सप्लोर करने का स्पेस लेना है। बच्चे को एक्सप्लोर करने का जो है स्पेस देना हमने, कि वो एक्सप्लोर हो पाए। बच्चा जितना ज्यादा बात करेगा, हम डिस्कस कर चुके हैं कि वो उतना ही बेहतर होगा, उसको अपॉर्चुनिटीज दी जाए। जो प्रेजेंट टेक्स्ट बुक है वो बच्चा खुद को एक्सप्लोर करेगा और जो है बच्चा जो है उसको खुद करके वो जब कुछ सीखेगा तो बेहतर समझेगा। तो ये एक बात हुई। आज जो है फ्रेंड्स, आज जो है हमने अपनी 10वीं क्लास में एनसीएफ डिस्कस किया कि कैसे एनसीएफ से जो है टेक्स्ट बुक के बारे में क्या कहा गया, बच्चे का बर्डन कैसे कम किया जाए, इस सब चीजों के बारे में कैसे डिस्कशन किए गए। तो ये सब चीजें हमने कुछ पेडागोजी डिस्कस की। और इससे पहले जो है हम एनसीईआरटी का सारा सिलेबस कर चुके हैं, जो ईवीएस का एनसीईआरटी का सिलेबस है वो सब हम कवर कर चुके हैं। उसके बाद हमने कुछ पेडागोजी सेशंस डिस्कस किए। तो लगभग ये 10 क्लास में हमारा पूरा सिलेबस कवर हो गया है। आज आपकी जो ईवीएस है वो सिलेबस के तौर पर मतलब मेरी तरफ से खत्म हो गई है। मैं 1-2 वीडियो में जो है कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर डिस्कस कर दूंगी और वो लोगों के लिए आपके हेल्पफुल होगा, आप उनको भी जरूर देखना। और ये क्लासेस जो हैं आपके लिए बहुत मतलब जरूरी थी, तो आप इनको रिवाइज कर सकते हैं। और जिन्होंने पिछली क्लासेस नहीं ली हैं तो फ्रेंड्स उन क्लासेस को ले लेना, क्योंकि वो काफी काम की हैं। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।